श्री गुरु चरित्र अध्याय 25 प्रतिमा प्रशंसा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री पाद पल्लव श्री नरसिंह सरस्वती दत्तरे सदगुरुवयो नमः। नाम धारक ने सिद्ध से पूछा, ही महात्मा, श्री गुरु ने जब सर्वोत्तम विश्वास वाले ज्ञान की व्याख्या कर दी जो मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है, तब उन्हें कर्म योग की बारीकियों को विस्तार से क्यों बताया? अतः मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है कि कर्म तो अज्ञानता से उत्पन्न होता है, तब उसे अज्ञानता नष्ट करने के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है? मेरी विनय है कि आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। सिद्ध ने समझाया, जिस प्रकार एक केकड़ा अपने जन्म के सिद्ध ने समझाया जिस प्रकार एक केकड़ा अपने जन्म के समय जिस गर्भ ने उसे भ्रूण के रूप में रखा था उसी को फाड़कर जन्म लेता है, उसी प्रकार कर्म तो जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है उसका उपयोग उसका अधगम मिटाने के लिए किया जा सकता है। एक पीपल के पात्र को गर्म करने से उसका कालीमा जम जाती है। जब उसे मिट्टी से मलकर बहते हुए जल के नीचे रखा जाता है तब फिर से चमकने लग जाता है, वह कालिखी घुल जाती है। इसी प्रकार बिना फल की इच्छा से जो कर्म किया जाता है उसके उपरांत कर्म को ही त्याग कर जीवन के अनुभवों का समानता स्वीकार कर ले तो मनुष्य गुणों की खान बन जाता है। इससे उसे अपनी इंद्रियों, मस्तिष्क व शरीर पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है या कर्म को त्याग सकता है। सत्य रूप में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रहता। जीवन अन्य सभी घटना कर्मों की तरह जीवन के 3 प्रकार के गुण के गतिशील कर्म की तरह है। अज्ञानी इससे फल की इच्छा करके जुड़ जाते हैं, परंतु अज्ञानी इसके फल की इच्छा से विरक्त हो जाते हैं। इसका उपयोग अपनी योग्यताओं को निर्दोष करने के लिए करते हैं। ज्ञानी कर्म योग इस कारण करता है कि वह उदाहरण प्रस्तुत करके संसार को शिक्षा दे सके। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं जो मार्ग दिखाता हूँ संसार उसी पर चलता है, अतः मैं सभी कर्मों को उनकी समस्त बारीकियों को ध्यान में रखकर करता हूँ। वह एक बार श्री गुरु ने कहा था, अब तुम प्रभु के कर्म योग से संबंधित कुछ चमत्कारी कर्मों के विषय में सुनो, जिन्हें सुनकर तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। एक बार पास के प्रांत में एक जवन राजा राज्य करता था। वह अत्यधिक अत्याचारी था, वह ब्राह्मणों का विशेष रूप से विरोधी था। वह ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाकर ये दबाव डालता था कि वह दरबार में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करे। हिंदू धर्म आचरण के विरुद्ध वह उन्हें धन देने का भी लोभ देता था। कई ब्राह्मण उसके प्रलोभन के कारण उसके दरबार में एकत्र हो गए तथा राजा की इच्छा अनुसार कार्य भी किया। वह वैदिक मंत्रों का शब्दार्थ उच्चारण सुनता था। वह पवित्र वेद मंत्रों का ज्ञानी ब्राह्मणों को जो वह अपनी वैदिक विद्वता के लिए सम्मानित थे धिक्कारता था। उसके विचार से उसे एक जीवन में उच्च ध्येय जो वेदों में वर्णित है असत्य है। एक दिन दो पतित परंतु ज्ञानी ब्राह्मण जो अपने ज्ञान के गर्व से अकड़े हुए थे उस रज दरबार में गए व घोषणा की कि हम वेदों व शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हम सबको चुनौती देते हैं कि आप हमारे समक्ष ऐसे ब्राह्मण को प्रस्तुत करें जो राजा के समक्ष हमसे वाद विवाद कर सके। उस राजा ने राज्य के सभी ज्ञानी ब्राह्मणों को बुला भेजा, परंतु उनमें से कोई भी उसकी विद्वता के दावे के भय से ग्रसित होने के कारण उनकी चुनौती स्वीकार न कर सका। अतः विद्वान दरबारियों व राजा की सलाह तथा आज्ञा से उन ब्राह्मणों का हाथी पर बैठाकर एक बड़ी भव्य यात्रा के रूप में समस्त नगर में घुमाया तथा स्वागत किया। वह अत्यधिक धन व बहुमूल्य उपहार दिए। ये सत्य रूप में उन शदम वैदिक ब्राह्मणों का दुर्भाग्य था जो वैभव, धन तथा ऐश्वर्य के लालच में फंस गए। उन्हें नैतिक पतन से कुछ लेना देना नहीं था। अंत में उन ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा, वाद विवाद न होने के कारण हमारी विद्वता का फल व्यर्थ जा रहा है, अतः आप हमें रजस्वी पत्र दे दीजिए कि हम इस पृथ्वी पर समस्त विद्वानों की चुनौती देकर सार्वजनिक रूप से वाद विवाद करके परास्त कर सके तथा अपनी विजय का लिखित प्रमाण पत्र ले सके। राजा ने उनकी प्रार्थना को कुविचारों की प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया तथा शीघ्र ही उन ब्राह्मणों ने राजा के पंडित से अपनी विजय का प्रमाण पत्र ले लिया और अपनी विजय व जश के लिए आगे बढ़े। अपने संपूर्ण देश के भ्रमण के समय वह विद्वान ब्राह्मण एक ज्ञानी सन्यासी के पास पहुंचे। वह त्रिविक्रमा भारती था। कहा, आप यदि वेदों के ज्ञाता हैं तो आप हमारा सार्वजनिक वाद विवाद से सामना करें, अन्यथा हमें लिखित विजय प्रमाण पत्र दे दें। सन्यासी ने कहा, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण सचमुच पूजा के योग्य हैं। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। विजय या पराजय मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती। वाद विवाद में मेरी विजय हो या पराजय इससे क्या अंतर पड़ता है?
उन ब्राह्मणों ने अपनी विजय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए व मांग की जहाँ तो वह सार्वजनिक वाद विवाद के लिए तैयार हो जाए, जहाँ उन्हें विजय का प्रमाण पत्र दे दे। हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार पूर्ण वेदों के ज्ञाता को ऐश्वर्य, धन, वैभव व सार्वजनिक सम्मान से दूर रहकर दीनता व कठिन तपस्या के सदाचार की उपेक्षा की जाती है। धन, वैभव, राज्य के सम्मान के समक्ष झुकना अत्यंत निंदनीय माना जाता है। एक धर्मपरायण सन्यासी के रूप में उससे ये उपेक्षा नहीं की जाती है कि बौद्धिक उपलब्धियों के लिए वाद विवाद में सम्मिलित होने के का दावा करे या विजय होने की इच्छा करे। दूसरी ओर जब पवित्र धार्मिक परंपरा जिसके लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसे जब कोई अपने भेदपूर्ण व्यवहार से धमकी दे तो उसे मूर्ख दर्शक भी नहीं बने रहना चाहिए। अतः त्रिविक्रमा ने श्री गुरु के समक्ष चलने की इच्छा व्यक्त की, जिससे ये निर्णय हो सके कि ये वाद विवाद में सम्मिलित हो या लिखित प्रमाण पत्र दे दें। त्रिविक्रमा अपने पूरी नम्रता के साथ पैदल ही चले, जबकि घमंडी विद्वान सजी हुई पालकी में गए। श्री गुरु के मठ में पहुंचकर त्रिविक्रमा ने श्री गुरु का प्रणाम किया तथा कहा, हे प्रभु, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं दे सकता, उसी प्रकार ये ब्राह्मण जो अज्ञानता से अंधे हैं, ये नहीं जानते कि आप क्या हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे उनकी कठिनाई से मुक्त करें जिसमें घमंड तथा स्वयं की प्रशंसा की गंध आती है। श्री गुरु ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया व कहा, तुम अपनी इस मांग से क्या प्राप्त करना चाहते हो? हे श्रीमान, अब सर्वोच्च विद्वान हैं। हे श्रीमान, हम सर्वोच्च विद्वान हैं। हम राजा के आदेश से इस पृथ्वी पर भ्रमण करके जितने अन्य विद्वान हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से वाद विवाद करके उन्हें परास्त करना चाहते हैं। हमें आपके समीप आपका शिष्य ले आया है, क्या आप वेद जानते हैं? उन ब्राह्मणों ने श्री गुरु से पूछा। श्री नरसिंह सरस्वती ने उन्हें ये कहकर झुड़का दिया कि उन्हें अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने से क्या प्राप्त होगा। वेदों तथा ग्रंथों का ज्ञान को मन में धारण करके बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से अंतर्ज्ञान अनुभव से बचाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आत्म साक्षात्कार हो सके। और जो अध्यात्म का सत्य है, उन्हें रावण बनूसुरा आदि का उदाहरण दिया, जो वेदों से ज्ञात तथा अति विद्वान थे, परंतु उसने उन्हें अत्यंत घमंडी तथा अहंकारी बना दिया था। इसका क्या परिणाम हुआ? इससे उन्होंने पूर्ण रूप से नष्ट तथा समाप्त कर दिया, जहां तक कि उनके वंश को भी वैदिक ज्ञान बौद्धिक विजय तथा लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं होता। ज्ञान को स्वयं के अहंकार तथा इंद्रियों को विजय प्राप्त करने के लिए तथा सर्वव्याप्त दिव्य तथा आध्यात्मिक सत्यता को अनुभव करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। परंतु श्री गुरुनाथ के ये प्रेम पूर्वक तथा समय के अनुसार उचित सलाह बहरे कानों में नहीं पड़ी। इसने उन पीड़ितों के मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं डाला। इसने उन पंडितों के मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं डाला जिनके हृदय में बौद्धिक प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा गहराई से बैठ गई थी। इस प्रकार श्री गुरुचित परम अमृत कथा तथा कल्पतरु श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान सिद्ध मुनि तथा नामधारक संवाद के रूप में कहा गया, उसका ब्रीप्रात्मा प्रशंसा नामक 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ।